बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आब ज़मज़म के हवाला से आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आब ज़मज़म ये एक मुबर्रक पानी है, मुतबर्रिक पानी है। इसके हवाला से मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, जिस वक्त आपने अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल को आप लेकर हरम पाक में पहुँची, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों को यानी माँ और बेटे को वहाँ छोड़ आई। जिस जगह आज आब ज़मज़म का कुआं है, यहाँ पर एक दरख्त होता था। इस दरख्त के नीचे ने छोड़ा तो उस जनाब एक टोकरा के अंदर कुछ खजूरें थी, कुछ पानी था और कुछ ज़रूरियात के हवाला से चीज़ें थी। हज़रत इब्राहीम इन दोनों को वहाँ छोड़कर चले गई। हज़रत हाजरा पीछे दौड़ी, आवाज़ देने लगी आपको, तो आपने पीछे मुड़कर देखा लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। बिल आखिर जब हज़रत हाजरा ने पूछा कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये हुक्म दिया है, तो जनाब इब्राहीम फरमाने लगे, हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हज़रत हाजरा ये बात कह के लौट आई कि फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप वापस पलटें। जितनी देर तक वो सामान मौजूद था तब तक तो आप खुर्दू नोश करती रही, खाती रही और बच्चे को भी दूध पिलाती रही मुसलसल। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। जब दूध ख़त्म हुआ ना, हज़रत हाजरा ने देखा कि बच्चे पे जनाब प्यास की शिद्दत का गलबा है। जनाब इस्माइल ने अपनी जो ज़बान थी वो अपने होंठों पर फेरनी शुरू की, प्यास का गलबा हुआ। तो अब जनाब हज़रत सैयदा हाजरा अपने लख्ते जिगर के लिए पानी की प्यास में दौड़ी। आप जनाब हज़रत सफ़ा पहाड़ से मरवा पर आई, फिर मरवा से सफ़ा पे आई। सफ़ा से जब मरवा पे आती ना, जो जगह नीची थी वहाँ पे जब पहुँचती तो बेटा नज़र नहीं आता, तो आप वहाँ से दौड़ लगाती। सफ़ा से मरवा करते करते आपने 7 चक्कर लगाए, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, लगातार 7 चक्कर लगाए। इस पर एक बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस चक्कर लगाने को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बिलखसूस हुज्जाज कराम के लिए, उम्रा करने वालों के लिए वाजिब कर दिया। अब अगर कोई उम्रा करने वाला या हज करने वाला जब तक सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ेगा नहीं, उसका हज होगा ही नहीं। दूसरी बात ये, अब जब हज़रत हाजरा टीले पर चढ़ी सफ़ा के, तो आपने देखा जी कि कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है। आपने जब आवाज़ सुनी तो आप करीब आई। जब करीब आई तो आपने देखा कि आपका लख्ते जिगर वहाँ अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा है। हज़रत इस्माइल एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी। एड़ियाँ रगड़ने की बरकत से हुआ यह कि वहाँ से फ़ौरन पानी का एक पानी निकला। जब पानी निकला ना वहाँ से, तो पानी ऐसा सैलाब की तरह निकला। तो हज़रत हाजरा के मुंह से भी इख्तियार निकला, ज़म ज़म, यानी रुक 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 जाओ। इस पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यरहमुल्लाहु उम्मे इस्माईला लौ तरकत ज़मज़मा औ क़ाल लौ लम तग़रिफ़ मिनल माइ लकानत ज़मज़मा ऐनन मुअय्यनन। हुज़ूर फरमाते हैं उस वक्त अगर हज़रत माई हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, यानी हज़रत इस्माइल की जो वालिदा हैं अल्लाह उन पर रहम करे, उस वक्त अगर आप ये ना कहती ना कि ज़म आप ज़मज़म न कहती, तो वो पानी ठाठे मारते हुए समंदर होता, यानी ऐसा होता कि वो किसी से रोका ना जा सकता, वो पूरी दरिया की सूरत इख्तियार कर जाता। लेकिन आपने जब ज़मज़म कहा तो फिर वरन वहाँ थम गया। आपने उसके इर्दा गिर्द मिट्टी के जनाब ढेर लगाया और वो पानी रुक गया। इस पानी के हवाला से मैं कुछ थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि ज़मज़म शरीफ का जो पानी है, इस हवाला से शरई हुक्म यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है। हुज़ूर फरमाते हैं कि ज़मज़म का जो पानी है, फरमाया कि जो बंदा ज़मज़म पानी पीने लगे तो उससे पहले ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। ये दुआ पढ़ी। हुज़ूर फरमाते हैं इसलिए कि जो आब ज़मज़म है ना, ये हर मर्ज़ की शिफ़ा है। जिस मर्ज़ से पियोगे तुम्हारे ये मर्ज़ इसकी बरकत से दूर होगा। शरई मसला ये है कि हमारे यहाँ एक राइज हो चुका है कि लोग खड़े होके एक ही घूंट में ये सारा पानी पी जाते हैं, जबकि शरई लिहाज से किसी किताब के अंदर फ़िक़्ह की ये बात साबित नहीं। फ़िक़्ह के अंदर बात ये मौजूद है कि 3 सांसों के अंदर छोटे छोटे घूंट ली जाएँ और तीसरे बंदा जितना पी सके पी जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित ये कि तुम हरमैन शरीफैन में मौजूद हो, पानी पियो और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखो और पानी अपने चेहरे पर, अपने जिस्म के आज़ा पर भी मल लो। तो ये तो था कुछ थोड़ी सी गुजारिश आब ज़मज़म के हवाला से। दुआए खालिक़ कायनात हमें इसकी बरकत अता फरमाए।